दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम अगर आप लोग अगेंस्ट द गॉड को देख रहे हो ना, आप लोगों को ये बात तो अच्छे तरीके से पता होगी कि ना जो ना जेस्मीन है ना, वो अपने बारे में कुछ भी यूंची को नहीं पता चलने देती। यहाँ तक कि जो जेस्मीन है ना, वो ना आगे चल के यूंची को ऊपर गॉड रिलम में भी आने से रोक की जाती है। अब दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल ही बंदे के दिमाग में यही आता है कि यार आखिरकार ऐसी क्या रीजन है कि जो जेस्मीन है वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि यूंची को उसके बैकग्राउंड के बारे में और इसके अलावा गॉड रिलम के बारे में कम से कम पता हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आगे चल के ना, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो जैस्मीन है वो ऊपर प्राइमर के उसके अंदर वापस चली जाएगी गोल्ड रिलम में। जिन लोगों ने नॉवल नहीं पढ़ा ना, उन लोगों को तो नहीं पता होगा, तो इस वजह से ना मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पॉइलर भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही जैस्मीन ऊपर वाली रिलम में वापस जाती है ना, जो यूनची होता है वो हर वक्त उससे मिलना चाहता था और हर वक्त में जैस्मीन पे सही से गुड बाय लेना चाहता था। और अगर आप लोग जानना चाहते हो ना कि आखिरकार ऐसी कौन सी रीजन है कि जो जैस्मीन है वो प्राइमर के ऑफ में वापस क्यों जाती है, तो दोस्तों उसको ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे, आप कमेंट में सिर्फ जैस्मीन ही लिख दो, मुझे समझ आ जाएगी। तो दोस्तों पहले हम लोग इस पे बात करते हैं कि आखिरकार ना यूनची ना प्राइमर क्योफ के अंदर कैसे जाता है। तो दोस्तों याद रखना, गोल्डिलम का असल नाम प्राइमर क्योफ है, तो मैं इसको गोल्डिलम कह के बुला लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान है। जैस्मीन बहुत ही ज्यादा चालाक और अक्लमंद है, उसको ये बात तो अच्छे तरीके से पता है कि यूनची ना अभी की पावर के हिसाब से ना गोल्डिलम के अंदर ऐसे नहीं आ सकता आसानी से, और जिस प्लेनेट पे यूनची रहता है ना, ये प्लेनेट यूनची की पावर्स को लिमिटेड कर रहा है। जिस तरफ है जो यूनची चाहे जितना मर्जी पावरफुल हो जाए, इस प्लेनेट पे रह के ना वो अपनी पावर उस लेवल तक नहीं बढ़ा सकता जहां पे ना वो गोल्डिलम में आराम से ट्रेवल कर सके। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, यूनची को ना ये वाला प्लेनेट छोड़ने के लिए ना एक लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। उस लेवल का नाम है डिवाइन लेवल। तो दोस्तों जो डिवाइन लेवल है अगेंस्ट द गॉड के अंदर ना, वो किसी बंदे को ना ये पावर देता है कि वो लाइट से भी ज्यादा तेज रफ्तार से ना यूनिवर्स के अंदर ट्रेवल कर सकता है। और केओस स्टॉर्म हो गया और इसके अलावा क्योटिक एनर्जी होगी, इन सब से भी आराम से बच सकता है, जो यूनिवर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी होती है। डिवाइन लेवल के अंदर आने के बाद ना एक बंदा ना अगेंस्ट द गॉड के अंदर ना इमोर्टल लेवल को पार कर चुका होता है और गॉड लेवल की बाउंड्रीज पे आ चुका होता है। फिर जाहिर सी बात है, डिवाइन लेवल के आगे बहुत से लेवल आते हैं, उसके बाद जाए गॉड लेवल आता है। मगर डिवाइन लेवल के ऊपर आने के बाद एक बंदे के अंदर डिवाइन पावर्स आ जाती है, और जो यूनची है वो ना इस प्लेनेट पे रह के, ब्लू पोल स्टार पे रह के, तो इस लेवल पे कभी भी नहीं जा सकता। ये बात जैस्मीन को ही पता होती है। इस वजह से दोस्तों एंड में ना जो जैस्मीन होती है वो ना यूनची को ज्यादा कुछ बताए बगैर, अपना बैकग्राउंड बताए बगैर, कुछ बताए ना सीधा ऊपर प्राइमर के ऑफ में लौट जाती है। दोस्तों जब जैस्मीन प्राइमर के ऑफ में वापस चल जाती है, तो बहुत से ऐसे कमीने किंग्स होते हैं जो यूनची को मारना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता लग जाता है कि यूनची की जो मास्टर उसकी प्रोटेक्शन अब खत्म हो गई है। डोंगवा में आगे चल के जैस्मीन अपने आप को शो भी करेगी यूनची के मास्टर के तौर पे। जिस वजह से दोस्तों अब बहुत से लोग ना यूनची के ऊपर फिर से अटैक करके ना इसकी बॉडी से कुछ पावर्स ले चाहते हैं और ट्रेशेस ले चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जो यूनची है वो पावरफुल होकर इन सब लोगों से निपट लेता है। लेकिन दोस्तों फिर भी यूनची का पावर लेवल इस लेवल तक नहीं जाता कि वो ना डिवाइन रियलम लेवल के ऊपर चला जाए और ब्लू पोल स्टार को छोड़ पाए। लेकिन दोस्तों फिर एक दिन ना मू बिंगयुन नामी एक लड़की होती है जो सीधा आसमान से टपकती है और यूनची की बाजुओं में आई गिरती है। और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होता है, यूनची मजे से जा रहा होता है और गाना गा रहा होता है कि आसमान से कोई लड़की टपके और सीधा मेरी बाजुओं में आए। और उससे रखना यहाँ पे ना दोस्तों, ये जो मू बिंगयुन होती है ये सीधा आसमान से टपकती है और यूनची की बाजुओं में गिरती है आके। और दोस्तों फिर हम लोग को पता लगता है कि ये जो मू बिंगयुन है ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि दोस्तों ये प्राइमर की ओर से आ रही है और स्नोफोंग रिलम से आ रही है। और फिर हम लोग को आगे चल के थोड़ी और सच्चाई भी पता चलती है। इस टाइम ना दोस्तों आप लोग जो फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस देख रहे हो ना गिनेस द गॉड के अंदर, ये असल में ना इसी ने क्रिएट किया और ये इसकी एंसिस्टर होती है। और फिर हमें आगे चल के ये पता लगता है कि जो मू पिंगुइन है उसकी बॉडी के अंदर एक खतरनाक पॉइजनस है और वो मरने वाली है जल्द से जल्द। इफ वो आखिरी बार ना अपना जो फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस है इसको दूर से ही देखने आती है, लेकिन ये आसमान पे बेहोश हो जाती है और सीधा यूनची की बाजों में आई गिरती है। अब इसकी बॉडी के अंदर पॉइजनस होता है और यूनची की बॉडी के अंदर स्काई पॉइजनस ब्रीड होता है। तो ऐसा दुनिया में कोई भी पॉइजनस नहीं है जिसको यूनची हैंडल ना कर सके, और यूनची आराम से इसकी बॉडी के अंदर से सारा स्काई पॉइजनस ब्रीड निकाल लेते हैं। मगर दोस्तों ये लड़की का पावर लेवल बहुत ज्यादा होता है, जैस्मीन की तरह तो पावरफुल नहीं होती, मगर दोस्तों फिर भी ब्लू पोल स्टार जैसे प्लैनेट्स को तो ये अपनी एक ही उंगली से दबा के डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये आराम से ना दोस्तों प्राइमर क्योफ के अंदर आ और जा सकती है। इसके पास एक तरीके का स्टोन होता है ये, जिसकी हेल्प से ना किसी एक नॉर्मल बंदे को भी प्राइमर क्योफ के अंदर लेकर जा सकती है। मू बिंगुन जैसे यूनची से मिलती है ना, उसको फौरन से पता लग जाता है यूनची कोई आम बंदा नहीं है, और उसको फौरन से ये भी पता लग जाता है यूनची के पास स्काई पॉइजनस ब्रीड है। स्काई पॉइजनस ब्रीड 7 पावरफुल ट्रेशर्स में से एक है और प्राइमर क्योफ के अंदर भी इसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि दोस्तों 7 हेवनली ट्रेशर्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पूरे प्राइमर क्योफ में 7 सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेशर्स हैं और ना उसमें से स्काई पॉइजनस ब्रीड भी है। लेकिन दोस्तों ये लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इसको कोई स्काई पॉइजनस ब्रीड की लालच नहीं जागती, और उसे अपना वहां पर ये यूनची कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की, फिर मैं तुम्हारे एक कहना मानूंगी। जहां पे दोस्तों यूनची एक नंबर का कमीना होता है। जैस्मीन के मना करने के बावजूद ना जो यूनची होता है वो इसको कहता है कि तुम मुझे प्राइमर क्योफ के अंदर लेकर चलो, मैं वहां पे चल के अपनी मास्टर से मिलना चाहता हूँ। और दोस्तों मू बिंगयुन यूनची की बात मान के उसको
प्राइमर के के अंदर ले भी जाती है। असल में दोस्तों अब बात करते हैं जैस्मीन आखिरकार क्यों युंची को प्राइमर के अंदर नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों जैस्मीन को युंची का सही मायने में पावर लेवल पता लग चुका था। पावर लेवल से मेरा मतलब है कि इसके अंदर कितना टैलेंट है और इसके अलावा इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। यहाँ तक कि युंची के पास बहुत से पावरफुल गॉड्स की ब्लड लाइन है और वो भी एक ही बॉडी के अंदर है, और युंची उनको सबको हैंडल भी कर पा रहा है और आगे चल के युंची और भी ब्लड लाइन ले लेता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉड हीरोटिक गॉड की भी ब्लड लाइन युंची की बॉडी के अंदर है। अब दोस्तों ये बात भी छोड़ दो, मिरर ऑफ संसारा युंची की बॉडी के अंदर है, स्काई पॉजनेस ब्रीड युंची की बॉडी के अंदर है, इतने ज्यादा पावरफुल ट्रेशर्स युंची की बॉडी के अंदर है। और युंची के पास जो तलवार होती है आगे चल के वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल तलवार होती है। फिर युंची के पास ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन है और इसके अलावा युंची के पास ना गोल्डन क्रो गॉड की भी ब्लड लाइन होती है, फोनिफ गॉड हो गया, डीमन गॉड हो गया, और इसके अलावा और भी कई तरह की गॉड्स की ब्लड लाइन युंची की बॉडी के अंदर होती है। इस वजह से जैस्मीन को बहुत ही ज्यादा डर होता है कि युंची की पावर्स का गलत इस्तेमाल होगा, युंची की पावर का ना हो तो युंची का बड़ा गलत इस्तेमाल होना है, क्योंकि दोस्तों सब क्लैन के लोग युंची के पीछे बिल्कुल बुखला जाएंगे और अगर उनको किसी के साथ जंग भी छेड़नी पड़ जाए वो छेड़ेंगे, क्योंकि हीरोटिक गॉड की पावर कोई मामूली चीज नहीं है। ये बात जैस्मीन को इसलिए पता होती है क्योंकि इस टाइम ना प्राइमर क्योफ के अंदर पूरे के पूरे प्राइमर क्योफ के अंदर कोई भी एक गॉड लेवल पे नहीं जा सकता। लेकिन एक बात बताई जाती है कि 8 पावरफुल गॉड्स की अगर कंप्लीट ब्लड लाइन किसी के पास है ना तो वो आराम से ना गॉड लेवल पे जा सकते हैं, और युंची के पास उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल वाले गॉड की ब्लड लाइन होती है। और अगर कोई बंदा गॉड लेवल पे चला गया तो पूरे प्राइमर क्योफ को और बाकी के जितने भी जो रीजन है ना और सारी इंपायर्स को अपनी उंगलियों से नचाएगा पकड़ के। जैस्मीन को इस बात का इसलिए अंदाजा होता है क्योंकि दोस्तों जब जैस्मीन को पता लगता है ना कि हीरोटिक गॉड की ब्लड लाइन शो हुई है, ये मैं पहले की स्टोरी बताऊं जब वो युंची से भी नहीं मिली होती, तो जैस्मीन क्या वहां पर ना पूरे प्राइमर क्योफ के अंदर जितने पावरफुल लोग होते हैं वो हीरोटिक गॉड ब्लड लाइन के पीछे जाते हैं। यहाँ तक कि जैस्मीन को पॉइजनस दे दिया जाता है जो दोस्तों एक रॉयल रैंक के प्लेनेट की प्रिंसेस होती है। लेकिन इसके अलावा जैस्मीन को यह बात भी पता होती है उसका बाप भी बिल्कुल पागल है गॉड लेवल के पीछे। इस तरह से उसको अच्छे तरीके से पता होता है कि बाकी सारे किंग भी बिल्कुल उसी की तरह ही होंगे। इस तरह से जैस्मीन युंची को रोकती है प्राइमर क्योफ के अंदर आने से, लेकिन जो युंची होता है वो इन चीजों को सीरियस नहीं ले रहा होता। युंची को बस यही लग रहा होता है जैस्मीन उसको रोकना चाह रही है, और युंची ऊपर वाले प्राइमर क्योफ में चला भी जाता है जहां पर वो जैस्मीन से मिलता भी है। पहले तो जैस्मीन शो ही नहीं कर रही होती अपने आप को, और जब वो बहुत ही ज्यादा देर बाद ना आखिरकार युंची के सामने आती है ना तो युंची पे बिल्कुल भड़कती है। लेकिन कुछ देर भड़कने के बाद ना वो आखिरकार ना जो युंची की शादी अपनी छोटी बहन से करवा देती है। जब युंची जैस्मीन से अच्छे तरीके से मिल लेता है तो जो युंची होता है अब उसको पता होता है कि अब ना उसने वापस से नीचे वाले रिलम में जाना है, क्योंकि उसने अपनी सारी वाइफ से ना 5 साल का वादा किया होता है कि 5 साल के अंदर अंदर मैं वापस आ जाऊंगा। और जैस्मीन की पहले कोशिश यही होती है कि युंची को जल्द से जल्द ना वापस ब्लू पोल स्टार पे भेजा जाए, मगर दोस्तों जो युंची होता है वो एक इतना बड़ा कंपटीशन जीतता है जिस वजह से युंची गॉड चाइल्ड बन जाता है, और वहां पे भी युंची पे एक प्रोफेसी बाहर आती है कि आगे चल के युंची एक गॉड बनेगा। और इस वक्त भी बाकी लोगों को नहीं पता होता कि युंची के पास हीरोटिक गॉड की ब्लड लाइन है, मगर उनको ये पता होता है कि आगे चल के ये बंदा गॉड बनेगा। इस वजह से युंची का नाम पूरे प्राइमर क्योफ में मशहूर हो जाता है, और बहुत से जो किंग होता है वो युंची के साथ अच्छी दोस्ती रखना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में जान मुश्किल जो जैस्मीन होती है वो युंची और अपने बीच में जो दूरियां उनको और भी ज्यादा बढ़ा रही होती है, क्योंकि दोस्तों जैस्मीन एक ऐसी चीज छुपा रही है जो युंची को भी नहीं पता, यहाँ तक कि पूरे प्राइमर क्योफ में किसी को भी नहीं पता, और जैस्मीन को पता है कि अब उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और दोस्तों इस सब चीजों को मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इस वीडियो का जो लिंक है आप लोग इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, बल्कि पूरी प्लेलिस्ट ही लगा दूंगा। और दोस्तों अब यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है, क्योंकि दोस्तों अब मैं ना अपने मांगा वाले चैनल पर ना दोस्तों इस टाइम अगेन ऑफ द गॉड का मांगा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इस टाइम दोस्तों मांगा वहां पे चल रहा है जहाँ पे पहली बार डीमन क्वीन शो की गई है। और यकीन मानो दोस्तों मांगा के अंदर जितनी पटाखा डीमन क्वीन को दिखाया गया ना उतनी और कोई भी वुमन इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं दिखाई गई सिवाय यून के आने के। लेकिन दोस्तों जो डीमन क्वीन का एटीट्यूड है ना वो बिल्कुल फूट करता है, और जो यूनची है ना जितना वो फिग्मा बना खड़ा है इस टाइम मुझे तो लगता है डीमन क्वीन भी उससे जरा डर रही है अंदर से। आप लोगों को ना मांगा की पूरी प्ले लिस्ट इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग ना सीजन 2 से लेके ना बिल्कुल अब तक ना जो मांगा की चैप्टर है ना वहां तक सारी एक्सप्लेनेशन देख पाओगे। दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।